हमारा हृदय हमारी मुट्ठी के आकार का मांसपेशियों से बना एक अंग है। ये एक पंप की तरह काम करता है। इस पंप से रक्त सारे शरीर में पहुंचता है और लौटकर वापस आता है। जाते समय ये ऑक्सीजन और अन्य पोषण तत्व लेके जाता है और शरीर से वापस आते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है। ये आने जाने का चक्कर चलाने के लिए यह पंप थक थक करने लगता है। हृदय के 4 हिस्से होते हैं, 2 दाएं और 2 बाएं, या 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर वाले को कहते हैं एट्रियम और नीचे वाले को वेंट्रिकल। तो ये हुआ बाया एट्रियम और ये दाया एट्रियम। तो नीचे वाले के नाम क्या होंगे? बिल्कुल सही, बाया वेंट्रिकल और दाया वेंट्रिकल। हृदय में रक्त लाने और ले जाने के लिए पाइप, ट्यूब यानी नलिकाएं होती हैं, जिन्हें रक्त वाहिनियां कहते हैं। यहाँ से शुरू होकर पूरे शरीर में रक्त की छोटी छोटी नलिकाओं का एक जाल सा बिछा रहता है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अगर सारी नलिकाओं को जोड़ दो तो कुल लंबाई कितनी होगी? 1,00,000 किलोमीटर के करीब, यानी मुंबई से दिल्ली और वापस दिल्ली से मुंबई, वापस 50 चक्करों के बराबर। यहाँ जो नीले ट्यूब दिखाए गए हैं वो बताते हैं कि इनमें अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध का मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है। और शरीर के ऊपरी हिस्से यानी सर और भुजाओं से रक्त यहाँ ऊपरी ट्यूब पर आता है और पेट, पाँव इत्यादि पिछली अंगों से निचली अंगों की ट्यूब में आता है। दोनों मिलकर इन दाएं एट्रियम में कम ऑक्सीजन वाला रक्त छोड़ते हैं। इस एट्रियम का सिर नीचे की तरफ सिर्फ एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है। ऐसे और भी दरवाजे हैं, इन्हें वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व तभी खुलेगा जब नीचे वाला वेंट्रिकल फैलेगा, तब अशुद्ध रक्त यानी कम ऑक्सीजन वाला रक्त वेंट्रिकल में आ चुका होगा और उसके पीछे वाला वॉल्व बंद हो जाएगा, यानी वो उल्टा नहीं खुलेगा। लेकिन वेंट्रिकल का ऊपर की तरफ खुलने वाला एक और दरवाज़ा है। जब ये सिकुड़ेंगे तब जैसे एक पाउच को दबाने से अंदर का द्रव्य या पेस्ट बाहर निकलता है, वैसे ही ये रक्त बाईं और दाईं ओर से इस नीली ट्यूब से बाहर चला जाएगा। लेकिन ये बाहर जाकर आखिर जाएगा कहाँ? बाकी शरीर में नहीं, बल्कि फेफड़ों में। एक नीली नलिका दाएं फेफड़े में रक्त ले जाएगी और दूसरी बाएं फेफड़े में। फेफड़ों में छोटी छोटी नलिकाएं होती है जहाँ ये अशुद्ध रक्त की मुलाकात ऑक्सीजन से भरपूर हवा से होगी। ये वो हवा है जब हम सांस लेते हैं तब अंदर आती है। अब ये रक्त लाल हो जाएगा क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन आ चुका है। ये लाल रक्त फेफड़ों से एक बार फिर हृदय की तरफ जाएगा और हृदय में बाएं एट्रियम में अंदर आएगा। यहाँ पर भी एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है। जब वेंट्रिकल फैलेगा तब ये शुद्ध लाल रक्त वेंट्रिकल में खिंचड़ेगा। तब ऊपर खुलने वाले वॉल्व से बाहर सिर, भुजाओं, पैर और जब वेंट्रिकल सिकुड़ोगे और जब वेंट्रिकल हो जाना एक धक धक यानी एक धड़कन बनाता है और ये धक धक चलती रहती है। रक्त शरीर भर में पहुंचता रहता है और लौटकर वापस आता है, फेफड़ों में जाता है, शुद्ध होता है और फिर चल पड़ता है। शरीर भर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। शरीर से वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जिसे छोड़ देता है फेफड़ों में। तो ये थी कहानी हमारे रक्त परिसर की, रक्त परिसरण संचरण तंत्र की।
दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।